डीप सी मछलियां किनारे पर क्यों आ रही हैं? अगर गहरे समुद्र की मछलियां किनारे पर आ रही हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। यह महज एक संयोग नहीं है। हाल ही में मेक्सिको के तट पर ऑरफिश देखी गई, जो आमतौर पर गहरे समुद्र में पाई जाती है। यह वही मछली है जो जापान में सुनामी से पहले भी देखी गई थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कई मृत व्हेल समुद्र तट पर पाई गईं। जब भी समुद्री जीव बड़ी संख्या में किनारे पर आने लगते हैं, तो यह संकेत होता है कि महासागर में कुछ असामान्य हो रहा है। भारत के केरल और ओडिशा में भी इसी तरह की घटनाएं हुई, जहां अचानक हजारों मछलियां समुद्र तट पर आ गईं, जिससे लोग हैरान रह गए। ओडिशा में तो बिना किसी स्पष्ट कारण के कछुए तक किनारे पर आ गए। क्या यह प्रकृति की तरफ से कोई चेतावनी है? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जापान में सुनामी से पहले भी गहरे समुद्र के जीव सतह पर आने लगे थे, और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। क्या यह केवल एक संयोग है, या फिर प्रकृति हमें किसी खतरे से आगाह कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपने सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे होंगे, जिनमें समुद्र की गहराई में 10,000 से 12,000 फीट नीचे रहने वाले रहस्यमयी जीव अचानक सतह पर आते और मरते हुए दिखते हैं। कुछ लोग इसे किसी बड़ी आपदा का संकेत मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि लिविथान के आगमन के संकेत हैं। लिविथान कौन है? लिविथान एक प्राचीन और पौराणिक समुद्री राक्षस है, जिसका उल्लेख विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में मिलता है। यह विशेष रूप से बाइबल, यहूदी, ईसाई और इस्लामिक परंपराओं में दर्ज है। लिविथान को आमतौर पर एक विशाल, शक्तिशाली और भयावह समुद्री जीव के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे कभी-कभी अजगर या विशाल सर्प के रूप में भी देखा जाता है। बाइबल में इसे यशायाह, अय्यूब और भजन संहिता जैसी पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जहां इसे एक भयंकर समुद्री राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, जो ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। इसे किसी भी इंसान या जीव से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस्लामिक परंपराओं में हालांकि लिविथान नाम का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन समुद्र में मौजूद एक विशाल और रहस्यमयी जीव के संदर्भ दिए गए हैं, जो समुद्र की अथाह शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। लिविथान को प्राचीन संस्कृतियों में समुद्र के अंधेरे और खतरनाक पक्ष का प्रतीक माना जाता था। प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपनी 1651 की पुस्तक लेवियन में इस शब्द का उपयोग एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता के रूप में किया था, जो समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करती है। विभिन्न संस्कृतियों में इसे अलग-अलग रूपों में दर्शाया गया है, लेकिन हर जगह इसे एक भयावह और अत्यंत शक्तिशाली प्राणी के रूप में ही देखा गया है।